दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों अपने आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वही दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हरिद्वार का इतिहास। दोस्तों जो हमारा हरिद्वार है आज हम आपको उसका इतिहास पढ़ाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा हरिद्वार है वो हमारे किस मंडल के अधीन आता है। दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड में हमारे कितने मंडल होते हैं, उसमें दोस्तों हमारे 2 मंडल होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक होता है दोस्तों हमारा कुमाऊं मंडल, एक होता है दोस्तों हमारा गढ़वाल मंडल। दोस्तों जो हमारा हरिद्वार वो हमारे कौन से मंडल के अधीन आता है, ये आता है दोस्तों हमारे गढ़वाल मंडल के अधीन हरिद्वार आता है। और दोस्तों जो हमारे गढ़वाल मंडल की जो स्थापना होती है वो कब होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों हमारी 1969 को दोस्तों हमारे गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है। और दोस्तों जो हमारा हरिद्वार है जो इसका दोस्तों जो हमारे हरिद्वार की स्थापना होती है वो होती है दोस्तों हमारे कब 1988 को होती है। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अपना हरिद्वार का इतिहास। दोस्तों ये हमारा हरिद्वार हमारा उत्तराखंड देवभूमि के अंतर्गत आता है। आइए दोस्तों देखते हैं हम दोस्तों जो हमारे प्राकृतिक सौंदर्य संस्कृति का धरोहर जो उत्तराखंड में अपनी एक विशेष पहचान है। दोस्तों जो हमारा हरिद्वार है ये हमारी संस्कृति का धरोहर उत्तराखंड में इसकी एक अलग ही पहचान है। दोस्तों जो हमारा हरिद्वार जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों जिसे हम गेटवे ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये हमारा हरिद्वार को क्या कहते हैं दोस्तों हमारा गेट्सवे ऑफ कोर्स कहते हैं। दोस्तों जो हमारा हरिद्वार का क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों, वो दोस्तों हमारा 2360 किलोमीटर है। दोस्तों जो हमारे हरिद्वार में जो जनसंख्या 89,92,890 दोस्तों इसमें जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों यह जनसंख्या की दृष्टि से क्या है दोस्तों ये हमारा जो हरिद्वार जिला है ये पूरे उत्तराखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और दोस्तों जो सबसे कम उत्तराखंड में जो सबसे कम जनसंख्या वाले जिला कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग। और दोस्तों ये हमारे हरिद्वार सदियों से दोस्तों देवी देवता का जो क्या रहा है दोस्तों, ये प्रमुख स्थल रहा है। दोस्तों जो इसका उल्लेख है वो कहाँ में मिलता है, वो पुराणों तथा ग्रंथों में मिलता है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हरिद्वार भारत के उत्तर शिवालिक श्रेणी में दोस्तों इस पे 2 पर्वत भी है हमारे हरिद्वार पे। एक दोस्तों हमारा बिलियू पर्वत और एक है दोस्तों हमारा नील पर्वत के बीच। दोस्तों इन दोनों पर्वतों के बीच से हमारी क्या गंगा के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों यह हरिद्वार आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारा हरिद्वार का इतिहास है। दोस्तों अब हम अपने हरिद्वार के इतिहास को देखते हैं। दोस्तों जो है सबसे पहले हम देखते हैं अपने पौराणिक इतिहास। दोस्तों हरिद्वार का इतिहास सबसे पुराना नहीं बल्कि युग्मों पुराना है। यहाँ क्या था दोस्तों, यहाँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तपस्या की और दोस्तों इस धाम को क्या है दोस्तों, इस धाम को पवित्र स्थल के रूप में निर्माण किया। दोस्तों यह गंगोत्री हिमानद से निकलकर पवित्र नदी दोस्तों जो हमारी गंगा बहती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों, इसका जो हमारा पवित्र गंगा उसका जो उद्गम स्थल वो हमारे गौमुख से होता है। दोस्तों जो पौराणिक काल में हरिद्वार को अनेक नामों से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमें इसे क्या कहते हैं, हमें गंगा द्वार, स्वर्ग द्वार, हरद्वार या हरिद्वार और मायापुरी। विष्णु पुराण में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। दोस्तों ये सब हमारे किसके नाम है, ये सब हमारे हरिद्वार के नाम है। और दोस्तों उत्तराखंड में आज भी हरिद्वार को एक भाग को मायापुरी के नाम से भी जानते हैं। आइए दोस्तों और देखते हैं अपने जो हमारा हरिद्वार जिला उसके बारे में। दोस्तों जो हमारा भगीरथी अपने पुरखों के उद्धार के लिए एक कठिन तपस्या की माँ गंगा को दोस्तों धरती पर लाए। और दोस्तों जो हमारे भगीरथ के पीछे चल दिए, जबकि दोस्तों भगीरथ गंगा नदी को लेकर दोस्तों हरिद्वार पहुँच जाते हैं। दोस्तों ये दोस्तों सब हमारा किसका, ये हमारे हरिद्वार का इतिहास है। इन्हें दोस्तों गंगा के स्पर्श मात्र से भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की गई। तब से दोस्तों हम हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की परंपरा चली आ रही है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड को हरिद्वार का ऐतिहासिक प्रसिद्ध कुंभ मेला विश्व की पहचान मिलता है। दोस्तों जो हमारा कुंभ मेला है वो हमारे कितने वर्ष बाद लगता है, ये दोस्तों हमारे 12 वर्षों के बाद लगता है। दोस्तों ये लास्ट टाइम कब लगा था, लास्ट टाइम दोस्तों हमारे 2021 में लगा था। दोस्तों ये लगना था तो हमारे 2022 में, लेकिन हमारे चुनाव होने की वजह से 2021 में लगा। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यह प्रत्येक 12 वर्षों बाद दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको बताया, यह प्रत्येक 12 वर्षों बाद
सैलानी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हेतु कुंभ मेले के दौरान गंगा नदी में स्नान करते हैं। दोस्तों जब कुंभ मेले को हर्षवर्धन के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। दोस्तों जो हमारा कुंभ मेला है कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों ये हमारे हर्षवर्धन के शासनकाल से हुआ। दोस्तों हरिद्वार में कुंभ मेला मकर संक्रांति के पर्व से लेकर गंगा दशहरे तक लगता है। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो कुंभ मेला है वो कब से कब तक लगता है, ये दोस्तों हमारे मकर संक्रांति से लेकर हमारा जो गंगा दशहरा तक लगता है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो चारों स्थानों में से केवल हरिद्वार व प्रयाग में ही दोस्तों अर्धकुंभ लगता है। प्रयाग का मतलब होता है दोस्तों जो हमारा, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो 2016 में हरिद्वार में अर्धकुंभ को लगा था और दोस्तों कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन के बाद दोस्तों अमृत कलश लेकर वह प्रकट हुई। दोस्तों अमृत पाने के लिए जो देवताओं तथा देवताओं के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। आइए दोस्तों देखते हैं हम अब। और दोस्तों वह पृथ्वी के 4 स्थानों पर पड़ी, उनमें से एक हरिद्वार पर था। दोस्तों जो देवताओं को एक दिन 1 वर्ष का होता है, इसलिए दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष बाद दोस्तों हरिद्वार में एक बार कुंभ मेले का आयोजित किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं। जिस स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी वह बरमकुंड के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी स्थान को सम्राट विक्रमादित्य ने भाई भर्तृहरि की याद में हर की पौड़ी का घाट का निर्माण कराया। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हर की पौड़ी किसके भाई की याद में बना, तो वो होता है दोस्तों हमारा विक्रमादित्य ना। दोस्तों जो ये कि माना जाता है कि जो हर की पौड़ी में स्नान करने से जो जन्म के पाप धुल जाते हैं दोस्तों, इसलिए तो विदेशी भी पाप की मुक्ति के लिए कहाँ पे आते हैं दोस्तों? हमारे हरिद्वार में आते हैं। यह सबसे अनोखी चीज़ है दोस्तों जो शाम को होने वाली गंगा जी की जो महाआरती और दोस्तों गंगा नदी में बहते हुए सुनहरे दीपों का सौंदर्य और दोस्तों जो सुंदर लगता है दोस्तों, मानो जैसे पानी में तारे टिमटिमा रहे। दोस्तों हरिद्वार के अतिरिक्त नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में दोस्तों अमृत कलश से भी बूंदें गिरी है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारी 4 धाम की यात्रा शुरू करने से पहले दोस्तों जो हमारा सर्वप्रथम हरिद्वार में ही प्रवेश किया जाता है दोस्तों, इसलिए हरि का द्वार अर्थात हरिद्वार अथवा हरिद्वार दोस्तों से कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा कपिल मुनि ऋषि ने जो लंबे समय तक हरिद्वार में तपस्या की और दोस्तों जिस कारण कपिल मुनि स्थान भी दोस्तों जो हमारा कपिला स्थान भी कहा जाता है। दोस्तों जो हमारे महाभारत में हरिद्वार को क्या कहा गया है दोस्तों? दोस्तों हमारे जो महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत में हरिद्वार को क्या कहा जाता है। और दोस्तों जो हमारे पांडव तथा अज्ञात वंश के जो दौरान हरिद्वार के वन क्षेत्र आश्रम लिए जाते हैं, इसे दोस्तों हम प्राचीन इतिहासकारों ने खंडन वन कहा गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो इसी वन में धृतराज, गांधारी और विदुर ने अपना शरीर त्यागा और दोस्तों पहला विदुर ने मैत्रेय ऋषि को क्या कहा दोस्तों? महाभारत कथा की कहानी सुनाई। आइए दोस्तों ऐतिहासिक इतिहास किसका दोस्तों? अपना हरिद्वार का ऐतिहासिक इतिहास हरिद्वार। दोस्तों यह कब से? यह दोस्तों हमारे 600 ईसा पूर्व जब महाजनपदों का उदय हुआ तब हरिद्वार का क्षेत्र क्या था दोस्तों? महाजनपदों का एक भाग था। धीरे धीरे दोस्तों मगध महाजन साम्राज्यों में विस्तार किया और दोस्तों जैसे हमारे कौशल, कोलंबी, कुंच, पंचाल आदि स्थानों तथा महाजनों पर मौर्य वंश का अधिकार हो गया। दोस्तों जो मौर्य वंश के बाद जो हमारे कौन आते हुए हमारे शुंग, कुषाण और गुप्त शासक और हर्षवर्धन ने राज किया। ये क्या कहाँ पे किया दोस्तों? हमारे हरिद्वार पर राज किया। और दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में एक यात्री आता है, कौन दोस्तों? वो होता है दोस्तों हमारे चीनी यात्री हेवंशो। ये कब आता है दोस्तों? ये हमारे 634 ईस्वी में आया था। और दोस्तों इसने अपनी यात्रा वर्णन में हरिद्वार का भी उल्लेख किया है। दोस्तों इसने इस नगर को क्या कहा है दोस्तों? जो हमारा हरिद्वार है उसने हरिद्वार को मोयूला कहा और दोस्तों बाद इसे क्या कहा जाता है? मयूरपुर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो मध्यकालीन समय में अब्दुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में मायापुरी का भी वर्णन मिलता है। दोस्तों ये हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब्दुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में मायापुरी को किसका वर्णन मिलता है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जैसे हमारा अबुल फजल सम्राट के नवरत्नों में से क्या था दोस्तों? एक था। और दोस्तों जो हमारे मुगल बादशाह कौन थे उस टाइम? हमारे अकबर ने गंगा पानी को क्या अमृत के समान जीवन जीने वाला कहा है। आइए दोस्तों देखते हैं।
दोस्तों जो हमारे अकबर के जो सेनापति थे वो कौन थे दोस्तों, हमारे मान सिंह ने हरिद्वार में स्थित। दोस्तों जो हमारी हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने कराया दोस्तों, हमारे अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, उसने हमारी हर की पैड़ी का निर्माण कराया। और दोस्तों प्राचीन नगर के खंडों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी। दोस्तों जो हमारे दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान हरिद्वार का क्षेत्र वो क्या था दोस्तों, वो हमारे सहारनपुर का हिस्सा था। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे 1815 में दोस्तों गोरखाओं ने शासन समाप्त के बाद दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। दोस्तों जो हमारा जो गोरखा शासन था वो दोस्तों हमारे 1790 से 1815 तक दोस्तों किसने राज किया, ये हमारे गोरखाओं ने राज किया था हरिद्वार पे और दोस्तों हमारे उत्तराखंड पर भी। और दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो टिहरी गढ़वाल के शासक कौन थे उस समय में थे दोस्तों हमारे सुदर्शन शाह। दोस्तों इन्होंने हरिद्वार की महत्व को समझा और दोस्तों अंग्रेजों ने धीरे धीरे विकास प्रारंभ किया। और दोस्तों जो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1842 में जो हमारा हरिद्वार दोस्तों जो हमारा रुड़की हरिद्वार के अंतर्गत आता है, 1842 में रुड़की नगर निगम का विकास करने के लिए ऊपरी गंगा नहर का दोस्तों इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। ये किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों, ये हमारे अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। और दोस्तों इस नहर की जो परिकल्पना वो किसने की थी, वो की थी दोस्तों हमारे गवर्नर थे, एक कौन थे दोस्तों, हमारे थॉमसन द्वारा की गई। और दोस्तों जो हमारे जो गवर्नर थे दोस्तों हमारे कर्नल पीटी कोटले के द्वारा दोस्तों इसका क्या कराया गया दोस्तों, इसका निर्माण किया गया। और दोस्तों जो हमारे हरिद्वार के अंतर्गत आती है दोस्तों जो हमारे रुड़की IIT जो 1847 में रुड़की में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ। ये कब हुआ था दोस्तों, हमारे 1847 में। और दोस्तों जो हमारा रुड़की कॉलेज के एक नज़दीकी सर्वप्रथम मालगाड़ी की भी स्थापना की गई है। कब की गई थी दोस्तों, हमारे 22 दिसंबर 1891 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच हमारा एक मालगाड़ी इंजन के द्वारा 2 मालवाहक डिब्बों के साथ चलाई। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों। और 1844 में रुड़की को नगर पालिका में तब्दील कर दिया गया। आइए दोस्तों देखते हैं। और जबकि 1860 से 1863 में मंगलौर और नगर पालिका की स्थापना की है दोस्तों, हमारे हरिद्वार के जिले के अंतर्गत ही आता है मंगलौर भी दोस्तों। ये दोस्तों हमारे रुड़की से 5-7 किलोमीटर आगे है। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो हमारा सन चल जाता है दोस्तों हमारा 1888। हरिद्वार की यात्रा को दोस्तों हम सुगम बनाने के लिए रेल चलाई गई। और दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो हमारे सन 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई दोस्तों। आज यहाँ भी गुरुकुल और आज यहाँ भी दोस्तों गोकुलीय आश्रम व्यवस्था की है। और दोस्तों जो सर्वप्रथम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी दोस्तों हमारे 1900 में हुई थी। और दोस्तों 2 मार्च 1902 को इसकी स्थापना हुई। दोस्तों हमारे 2 मार्च 1902 को हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को हरिद्वार में स्थानांतरित कर दिया गया। और दोस्तों जो हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी थे। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार को सहारनपुर से क्या कर दिया गया दोस्तों, अलग कर दिया गया। और दोस्तों जो हमारा हरिद्वार जिले की क्या हुई दोस्तों, हमारी स्थापना। और दोस्तों 9 नवंबर को हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं जो हमारे हरिद्वार के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों। वो ये हमारे सबसे पहले आती है हमारी हर की पौड़ी। ये किसने बनवाई थी, ये दोस्तों हमारे मान सिंह जी ने बनवाई थी अपने भाई की याद में। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो हमारी हर की पौड़ी घाट हरिद्वार का सर्वाधिक प्रमुख स्थल है दोस्तों। ब्रह्मकुंड के नाम से भी दोस्तों इसे क्या जाना जाता है दोस्तों। इस घाट का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, इस घाट का निर्माण 56 ईस्वी दोस्तों जो पूर्व विक्रमादित्य के भाई कौन थे, भरत हरि की याद में दोस्तों कराया गया। दोस्तों जो हर की पौड़ी में स्नान करने से दोस्तों क्या हो जाता है, हमारे दोस्तों जो हमारे पाप धुल जाते हैं। और दोस्तों इसलिए विदेशी भी यहाँ पर क्या आते हैं दोस्तों, घूमने के लिए आते हैं। और दोस्तों आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना दूसरा मंदिर है दोस्तों हमारा मनसा देवी मंदिर। ये भी दोस्तों हमारे हरिद्वार का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। ये जो मनसा देवी की यात्रा बेहद आकर्षण लगती है दोस्तों। मंदिर तक पहुंचने के लिए उड़न खटोले का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, हमारा उत्तराखंड में किया जाता है। और दोस्तों जहाँ से हरिद्वार का
सुंदर दृश्य अद्भुत नज़ारा नज़र आता है दोस्तों। जो हर की पैड़ी के पीछे शिवलिक श्रेणी में कौन सा पर्वत है दोस्तों? हमारा बिलियू पर्वत की चोटी पर कौन सा मंदिर है? हमारा ये दोस्तों हमारा मनसा देवी मंदिर है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा मनसा देवी कौन से पर्वत की चोटी पर है, तो कौन सा है दोस्तों? हमारा बिलियू पर्वत। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट है दोस्तों हमारा माया देवी मंदिर। अब हम अपने माया देवी मंदिर को भी देखते हैं दोस्तों। माया देवी मंदिर हरिद्वार की अधिसृष्टि देवी माना जाता है दोस्तों। जो इसका निर्माण हुआ था वो हमारे 11वीं शताब्दी में हुआ था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना दोस्तों अब आते हैं हमारे आश्रम। सप्तऋषि आश्रम ये कहाँ पे है दोस्तों? ये हमारे हरिद्वार में है। आइए दोस्तों इसको भी हम पढ़ते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जब गंगा जी पृथ्वी पर उतरी तो हरिद्वार के निकट जो सप्तऋषियों के आश्रम को देखकर रुक गई और दोस्तों यह निर्णय नहीं कर पाई कि किस ऋषि के आश्रम के सामने से प्रभावित हो दोस्तों। और दोस्तों गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो गई है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं? सप्तऋषियों के आश्रम को सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों वह क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? वह क्षेत्र सप्त सरोवर कहलाता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना आश्रम। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा शांति कुंज। दोस्तों ये भी कहाँ पे है दोस्तों? ये भी हमारे हरिद्वार में है। आइए दोस्तों देखते हैं। यही स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। और दोस्तों जो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना दोस्तों हमारे आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण 1971 में दोस्तों हुई थी। आइए दोस्तों और देखते हैं दोस्तों जो हमारे प्रतिदिन गायत्री की उपासना होती है, यह क्या है दोस्तों? यह एक यज्ञ है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना कनखल। दोस्तों ये कनखल भी हमारे किसके अंतर्गत? ये हमारे हरिद्वार के ही अंतर्गत आता है। यह भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। यह हरिद्वार के दक्षिण में स्थित है। इसका एक उपनगर है जिसे हम कालिदास के मेघदूत ने कनखल का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? हमारे कालिदास के मेघदूत ने। दोस्तों जो पौराणिक कथाओं के अनुसार यह शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी दोस्तों। इसी नगर को हम दक्ष द्वारा प्रजापति और दोस्तों शिव जी का अपमान होने पर दोस्तों उनकी यज्ञ अग्निकुंड में प्राणों की आहुति दी। ये किसने दी थी? शिव जी के। जो दोस्तों हमारे शिव जी का अपमान होने पर उनकी यज्ञ ने अग्निकुंड में दोस्तों अपनी आहुति दी। और दोस्तों यह माता सती का सती कुंड है। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये हमारे कनखल में है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना भारत माता मंदिर। यह भी कहाँ पे है दोस्तों? हमारे हरिद्वार में है दोस्तों। जो हमारा भारत माता मंदिर का निर्माण वो कब हुआ था दोस्तों? हमारे 1983 में हुआ। और दोस्तों स्वामी मित्र आनंद ने दोस्तों कराया। दोस्तों यह मंदिर हरिद्वार से कितने 180 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कौन से दोस्तों? भारत माता मंदिर। दोस्तों जो इसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? हमारे इंदिरा गांधी ने किया था। आइए दोस्तों देखते हैं अब देखते हैं हम दोस्तों अपने हरिद्वार के विशेष तथ्य। दोस्तों जो हमारा हरिद्वार का कुल क्षेत्रफल वो कितना है दोस्तों? हमारा 2390 है। और दोस्तों जो हमारे हरिद्वार की स्थापना हुई वो दोस्तों हमारे 1988 ईस्वी में हुई। हरिद्वार दोस्तों हमारे 2 मंडलों के अधीन है, गढ़वाल और कुमाऊं। दोस्तों जो हमारा हरिद्वार है वो कौन से मंडल के अधीन आता है? वो आता है दोस्तों हमारे गढ़वाल मंडल के अधीन। जो हमारे सन 2011 में हरिद्वार को क्या बनाया गया दोस्तों? हरिद्वार को नगर निगम दोस्तों यह घोषित किया गया। और दोस्तों जो 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 18,90,422 दोस्तों क्या थी इसकी आबादी। दोस्तों जो इसका जन घनत्व वो कितना है दोस्तों? वो ये हमारा 801 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों जो हरिद्वार जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा जिला है। और दोस्तों सबसे कम जो जनसंख्या की दृष्टि से वो है दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग। ये दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि में सबसे कम है। और दोस्तों उत्तराखंड के जो सभी जिलों में कम से कम दूसरे स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर हमारा क्या है दोस्तों? उधम सिंह नगर है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरिद्वार का लिंग अनुपात वो कितना है दोस्तों? वो है हमारा 880 था दोस्तों, जो सभी जिलों में सबसे कम है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे हरिद्वार को हम 4 तहसीलों में विभाजित किया जाता है वो कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले आते हैं हमारे हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर और लक्सर। और दोस्तों इसके अलावा 6 विकास खंड भी हमारे बनाए गए हमारे हरिद्वार जिले में। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं हमारे दोस्तों जो हरिद्वार में कुल विधानसभा सीटें वो कितनी है दोस्तों? हमारी 11 विधानसभा सीट है। और राज्य के सभी जनपदों से क्या है दोस्तों? सर्वाधिक है हमारा हरिद्वार जिले में विधानसभा सीटें।
और दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा लोकसभा सीट है वो कौन सी है दोस्तों, वो दोस्तों हमारी हरिद्वार है। दोस्तों जो हमारे हरिद्वार में जो कुल गाँव की संख्या वो कितनी है, 643 गाँव सम्मिलित है। तो और देखते हैं हम जो हरिद्वार के जो झिलमिल ताल वो कंजर्वेशन स्थित है, जबकि कुल क्षेत्र में जो हमारे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और मोतीचूर रिजर्व ये कहाँ पे, सब हमारे हरिद्वार में है दोस्तों। और दोस्तों हमारे जो हरिद्वार की जो प्रसिद्ध मेले वो कौन सा है दोस्तों, हमारा कुंभ मेला और दोस्तों हमारा पिरान मेला है। ये किसका है दोस्तों, हमारे साबत दरगाह जी का मेला है। और दोस्तों हमारे बद्री विशाल समाचार पत्र वो कहाँ, हरिद्वार से ही दोस्तों हमारे निकलते हैं। और दोस्तों हमारे जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय जो 2005 में हरिद्वार में बनाया गया, ये कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों, हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय। और दोस्तों जो हमारा UKPCS जो दोस्तों हमें UKPCS अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जो इसका मुख्यालय ये भी कहाँ पे दोस्तों, हमारे हरिद्वार में ही है। और दोस्तों हमारे हरिद्वार में सिडकुल की स्थापना ये कब हुई थी दोस्तों, हमारे 2000 में हुई दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, हमारा देहरादून में बनाया गया है दोस्तों। यह उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक है और ये कहाँ पे दोस्तों, हरिद्वार में कार्यरत है। आइए दोस्तों देखते हैं, ये है दोस्तों हमारे हरिद्वार, दोस्तों हमारी देवभूमि हरिद्वार है ये दोस्तों हमारी, और गंगा जी हैं दोस्तों जो हमारी उत्तराखंड देवभूमि.com पे। और दोस्तों जो हमारे UKPCS का मुख्यालय ये भी हमारा कहाँ पे दोस्तों, ये भी हमारा हरिद्वार में ही है। तो दोस्तों ये था जो आज की हमारी वीडियो हरिद्वार का इतिहास। दोस्तों अगर आपको हरिद्वार का इतिहास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।